सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ेंगे, कागजी रूप से आगे बढ़ेंगे, कानूनी रूप से आगे बढ़ेंगे, उनको अपने में सुधार करना होगा। लग रहा है कि जब इंक्वायरी पीरियड में मेरे इस तरह का लेटर कैसे वायरल, उनके द्वारा किया गया कुकर्मों का मेरे पास पूरा चिट्ठा है। मोतिहारी नगर निगम अब राजनीति का अखाड़ा बन गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ मेयर प्रीति कुमारी के द्वारा कुछ लोगों पर साजिश के तहत फंसाने और पद मुक्त करने का आरोप लगाया गया है, तो वहीं मोतिहारी नगर निगम के डिप्टी मेयर लाल बाबू प्रसाद और वार्ड पार्षद धीरज जायसवाल के द्वारा मेयर प्रीति कुमारी पर घोटाला, अनियमितता, धमकी और वित्तीय अनियमितता सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डिप्टी मेयर लाल बाबू प्रसाद ने कहा कि वित्तीय अनियमितता हुई है, सामान की खरीदारी में गड़बड़ी, नगर निगम के साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न यंत्र की खरीदारी में गड़बड़ी हुई है। सभी नगर निगम का बजट दिन ब दिन बढ़ता है, लेकिन मोतिहारी नगर निगम के बजट में कमी हुई है। इस बारे में लाल बाबू प्रसाद गुप्ता और जायसवाल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कि प्रति वर्ष एक वार्ड में न्यूनतम 1 करोड़ का काम होना चाहिए और ये हमारा लक्ष्य भी था। इसके लिए हमने संघर्ष भी किया, लेकिन इसको उन्होंने नहीं समझा। इतना अन्यायपूर्ण, इतना भेदपूर्ण जब आप काम करिएगा तो निश्चित रूप से वार्ड आयुक्त को और उस वार्ड में रहने वाले लोगों के बीच असंतोष भड़केगा ही, क्योंकि एक वार्ड में 2.5 करोड़ और एक वार्ड में 1 रुपया नहीं है, किसी में 15 लाख, तो यह सब उनको नहीं करना चाहिए। सूर्य की रोशनी, नदी का पानी, ये सबों को बराबर मिलनी चाहिए। उसी तरह जो शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको अपने अधीन सभी वार्ड हो, या मुख्यमंत्री हो तो उनको सभी जिलों में, प्रधानमंत्री जो हो तो उनको सभी राज्य में, और महापौर उप महापौर हैं तो आपको सभी वार्डों में बराबर राशि देनी है। क्योंकि उस बैठक में इतनी बड़ी अनियमितता और इतना बड़ा अंतराल और इतना बड़ा भेदभाव हुआ, इसलिए हमने उस बैठक का बहिष्कार किया था। और हमारा लक्ष्य है सभी वार्ड का विकास, समानुपातिक विकास, एक समान विकास। और जब तक ये महापौर नहीं करेंगी तो मोतिहारी की जनता, 5 लाख जनता उनसे ज़रूर पूछेगी, और जिस वार्ड में वो राशि कम देगी वह भी सवाल जरूर करेगा। उनको विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा पद मोतिहारी की 5 लाख जनता ने दिया है तो अन्याय नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि मिले कि 46 वार्ड का समान रूप से विकास कर सके। मुझे जो उप महापौर का दायित्व दिया है तो मेरे लिए 46 वार्ड बराबर है और समानुपातिक विकास हो, सब वार्ड में न्यूनतम 1 करोड़ का काम हो, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ेंगे, कागजी रूप से आगे बढ़ेंगे, कानूनी रूप से आगे बढ़ेंगे। उनको अपने में सुधार करना होगा और मोतिहारी नगर में भेदभाव और असमानता दूर करनी है। मुझे लगता है कि ये जो असमानता है या जो आवंटन में गड़बड़ी है, इसको लेकर आप लोग जो गए हैं विभाग, तो पद से मुक्ति हो सकती है। देखिए, हम लोग जो अन्याय हुआ है मोतिहारी की 5 लाख जनता के साथ, 46 निगम पार्षद में 35 निगम पार्षद के वार्ड में कम राशि दिया गया है, तो इन लोगों की आवाज़ है। इन लोगों ने न्याय की मांग की है और न्याय देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम अपनी बात को आगे बढ़ाना है। क्या कानून है, क्या नियम है, वो तो ऊपर वाले लोग जानते होंगे। और अब 2.5 साल 3 साल में आप 1.5 पौने 2 साल नगर को विकास से वंचित कर दी, तो विचार करने का विषय है कि आज बेतिया का बजट 526 करोड़ है और पूरे दुनिया में मोतिहारी नगर निगम एक ऐसा नगर निगम बन के रह गया है वर्तमान महापौर महोदया के रीजन में, जहां पिछले साल 306 करोड़ का बजट था और इस साल 40% घटकर 197 करोड़ का मात्र बजट रह गया है। दुनिया का कोई दिवालिया संस्थान भी, कोई खराब से खराब राज्य भी, निगम भी, उसका बजट घटता नहीं है। हर जगह बजट बढ़ता है, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 25%। और हमारे नगर निगम का बजट चूँकि 1.5 साल काम नहीं हुआ, तो जहाँ काम नहीं होगा वहाँ बजट तो घटेगा। इस साल बजट घटकर 40% बजट घटकर 197 करोड़ हो गया है और 1.5 साल में कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, तो 5 लाख जनता के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। सभी निगम पार्षद लगातार
मांग करते रहे, हम भी मांग करते रहे महापौर महोदया से कि आप राशि वितरण करिए, सभी वार्ड को बराबर ढंग से देखिए। हमारा लिखित पत्र, अनेकों लिखित पत्र उनको है, लेकिन इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज ध्यान अगर दिए होती तो मोतिहारी के विकास की शक्ल सूरत, अपना मोतिहारी भी बेतिया की तरह, पटना की तरह, गया की तरह, भागलपुर की तरह तेज़ गति से विकास करता रहता, जो विकास के राह में बहुत पीछे रह गया। अभी उनका मामला हमेशा हर 2 दिन 4 दिन पर एक नया मामला उनका आते रहेगा। उनके द्वारा किया गया कुकर्मों का मेरे पास पूरा चिट्ठा है।